न्यूज नशा, आदत हर खबर की। राज्यसभा में भी 7वां कैंडिडेट आने की उम्मीद दिख रही है। ये अच्छी परंपरा है, पहले से भी ये परंपरा रही है। बीच में कुछ परंपराएं टूटी थी, लेकिन इस बार स्पीकर के चुनाव में सर्वसम्मत निर्वाचित होंगे आदरणीय नंदकिशोर यादव जी। ये राज्य के लिए बहुत अच्छी खबर है, संसदीय परंपरा के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि सब लोग एक मत होकर अपने विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कर रहे हैं। सभी माननीय विधायकों, सभी दलीय नेता को शुभकामना देता हूं कि इसी तरह की सोच रखें ताकि बिहार और आगे तेजी से बढ़ सके। राज्यसभा के लिए 7वां कैंडिडेट सामने आने की उम्मीद लग रहा है कि खरीद हो जाएगा। 3 विधायक आप लोग की तरफ से घट रहे हैं। नहीं, हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि 7वां उम्मीदवार हो रहे हैं कि 8वां हो रहे हैं। ये जानकारी प्राप्त करके आपको ज़रूर बताएंगे कि 7 हो रहे हैं या 8 हो रहे हैं या 6 ही रहेंगे। ये जानकारी प्राप्त करके, चूँकि आज नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है और 3 बजे तक नामांकन की तारीख है, तिथि है। तो 3 बजे तक अगर नामांकन हो जाता है तब तो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 6 ही रहेंगे 3 बजे तक, तब तो सब लोग निर्वाचित हो जाएंगे। शिक्षक को लेकर सर को तैयार है, तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए, इनका कहना है। कौन कह रहा? सरवन जी। अच्छा, ये बताइए कि जब सरकार सब बात सुनबे करेगी तो लोगों को देह में कीड़ा काटा है जो पढ़ना हैगा, इतना मेहनत करके, गांव से चल करके, घर से चल करके, ऐसा तो नहीं है। सरकार हमेशा कहती कुछ और करती कुछ है। हम लोगों से कमिटमेंट किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोगों ने सरकार का समर्थन किया था उस समय हम लोगों का ही शर्त था कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसमें कोई शर्त नहीं रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से कहा, उसके बाद कई दौर हम लोगों ने वार्ता की। आप लोगों को तो पता है सब कुछ हो रहा था, लेकिन पता नहीं बात इधर कुछ करते हैं, उधर कुछ करते हैं, उनके अधिकारी कुछ नियम बनाते हैं। तो ये तो उचित बात नहीं है। आपने अगर वादा किया है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए तो दिया जाना चाहिए। अब इसमें एग्ज़ाम लेना, 3 जिलों का ऑप्शन मांगना, कुल मिलाकर टॉर्चर करना है, ये टर्चरिंग ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ तो आंदोलन में आए हैं, ये तो सबको पता है। ये तो गलत है, ये तो चल ही रहा है ना। अभी तो देखिए ना, किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली में किसान जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी इस तरीके का कील नहीं गाड़ा होगा। तो ये लोकतंत्र तो कील तंत्र में तब्दील हो रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये यहाँ लाठी चलना कौन सा है? हजारों किसानों पर बदस्तूर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कई सारे किसानों को चोटें आई हैं। तो सरकार अगर सबकी बात सुनती ही तो जनता को सड़क पर आने की ज़रूरत ही क्या थी? ऐसा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, उनके पक्ष में बात नहीं कर रही है। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को काम पढ़ाना है, ना कि धरना प्रदर्शन करना। अच्छा, ये कोई बात है? शिक्षकों का काम पढ़ाना है, धरना प्रदर्शन करना नहीं है। जब किसी भी जनता का, भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है कि देश की जनता का चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर उसके अधिकार से उन्हें वंचित किया जाएगा तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का लीगल राइट है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी जो मांगे थी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और आपने बार बार वादा किया, कमिटमेंट आपने करके आप खुद ही अपने वादे से अलग हो रहे हैं, तो क्यों नहीं वो करें? क्या लगता है सरकार? ये जो समस्या नियोजित शिक्षकों के बारे में जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, इस पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के दोनों को एक दूसरे की समस्या को समझना और उसका निदान निकालने की आवश्यकता है, और सरकार अपना प्रयास कर रही है। इसको उनके तरफ से कोई डेलीगेट आकर के अपने जो भी डिमांड्स है वो रखे। नहीं तो क्या ये अनुचित है? आप क्या मानते हैं? देखिए, अनुचित मान रहे हैं इस आंदोलन को? नहीं, अनुचित तब आएगा जब दोनों इक्वली एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, उनकी क्या डिमांड और सरकार कहाँ कितने लेवल पे कंफर्टेबल है। ये डिमांड्स रखना तो बहुत आसान है, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती है, मजबूरियाँ होती हैं। वो सब देखते हुए जो एक न्यूट्रल व्यू हो उसको सामने में लेके आना चाहिए। शिक्षकों के ऊपर लाठियाँ चली है बीजेपी दफ्तर के बाहर। हाँ, नहीं, ये हो सकता है उस समय प्रशासनिक तौर पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाने की परिस्थिति ऐसी आ गई हो, लेकिन सरकार को उनके भी बातों को सुनने की और किसी निष्कर्ष को निकालने की ज़रूरत है। जब आप विपक्ष में थे तो ईडी शिक्षकों के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया था, और आज आप लोगों द्वारा लाठी चलाई जा रही है। देखिए, अब प्रशासन में है तो आपको तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। एक जेंटल वे में आप अपनी बात को रखिए और जो भी डिमांड्स है रखिए, तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा।
प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं भी उचित नहीं है। विपक्ष में रहने पे आप लाठियां चलवाएंगे, आवाज उठाएंगी और ऐसे नहीं, लाठियां? अनुचित तो उस समय भी था, अनुचित आज भी है उस पर, लेकिन कुछ प्रॉपर निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत है। नहीं, अब टीचर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाते हैं, नीतीश कुमार का मन बदल गया है, पहले ऐलान करते हैं और अब कुछ और। यही तो पॉलिसीज़ है कि भाई आपने क्या ऐलान किया और इस पे आपका क्या निष्कर्ष है, इस पर सोचने और विचारने की ज़रूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।